नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं Cloud9 न्यूज। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच की जो बहस चल रही थी, इस बहस में अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि बिहार में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अब तेज प्रताप यादव को अपने पास आने का ऑफर दे दिया है। बीजेपी कोटे से श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज पत्रकारों को दिए अपने बयान में ये कह दिया है कि तेज प्रताप यदि चाहें तो बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, बीजेपी सबकी पार्टी है। बीजेपी में कोई शामिल होना चाहते हैं तो हम किसी को रोकते भी नहीं हैं। तेज प्रताप जी को राजनीति में स्थापित होना है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अवसर आ गया है कि अपने हक की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। और बिहार के अंदर जो लालू जी के पुराने समर्थक हैं वो कहीं न कहीं तेज प्रताप जी की तरफ देख रहे हैं। अलग पार्टी बना के ये समय आ गया है कि अपनी पहचान तेज प्रताप जी को बनानी चाहिए। तो हम समझते हैं तेज प्रताप जी को अब समय आ गया है कि राजनीति में अपने को बचना है और बचाना है तो उनको अलग लकीर खींचना ही पड़ेगा। तो इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं Cloud9 न्यूज के एडिटर इन चीफ तेज नारायण सर। सर, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, लालू यादव की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालने को लेके जो दोनों भाइयों में जो दोनों के लाल हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, तो लालू यादव ने तेजस्वी को इस लायक समझा, बावजूद इसके कि वो छोटे हैं, तेज प्रताप बड़े हैं, लेकिन तेजस्वी को उन्होंने इस लायक समझा और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किस्म से उन्हें बना दिया। शुरुआत के दिनों में देखें तो तेज प्रताप यादव इस बात को लेकर थोड़े अनमने ढंग से ही सही, लेकिन वो तैयार हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और तेजस्वी का प्रभाव बिहार में बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में तेजस्वी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया और उसके बावजूद वो विनर की तरह इमर्ज हुए, सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। तो इस बात के बाद विपक्षी धड़े में भी और जो आरजेडी में भी जो एक तबका, हमेशा हर पार्टी में एक नाराज तबका होता है, वो परेशान है। तो अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे कि तेज प्रताप यादव को लोगों ने ये समझाना शुरू किया है कि वो बड़े हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। लेकिन इस अंदरूनी झगड़े में जो बीजेपी का काम है वो उस पड़ोसी की तरह है जो पड़ोस में अगर कोई आग लगा हो तो उसमें जाके और घी डालने का काम कर रहे हैं। मदद नहीं करेंगे, आग में घी डालेंगे। तो और ये बात जो है बड़ी अजीब है कि मैंने बाइट सुनी है, उन्होंने जो ऑफर दिया है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उस विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप 2015 वाले विधानसभा चुनाव में वो महुआ से चुनाव जीते थे और 2020 में उन्होंने अपना विधानसभा सीट जो है बदल लिया और वो हसनपुर चले गए। और इस बात को लेके विपक्षी दलों ने खूब तंज कसा और उन्होंने कहा कि चूंकि तेज प्रताप यादव में वो दम नहीं है और वो जो भी हैं आज वो सिर्फ लालू यादव के नाम पे है, तो और वो चुनाव हारने के डर से उन्होंने महुआ चुनाव क्षेत्र था पहले उनका, उसको छोड़ के वो चले गए हसनपुर। आज बीजेपी को उसी तेज प्रताप यादव में एक बड़ा राजनेता नजर आता है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने हमेशा से वंशवाद के खिलाफ ही बयानबाजी की है। वहीं अब जब तेज प्रताप की बात हो रही है तो बीजेपी डिफेंडिंग मोड में है और तेज प्रताप यादव को ये कह रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, इसलिए राजद के असली उत्तराधिकारी वही है। जीवेश मिश्रा की आप इस बात को सुनें। तेज प्रताप जी के साथ लालू परिवार ने अनजस्टिस किया है, न्याय नहीं किया है और वह अपने ही परिवार में न्याय मांग रहे हैं। महाकवि ने लिखा भी है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो तेज प्रताप जी के लिए ही यह लाइन लिखा गया है। समय आ गया है, अपने बंधु से भी उनको आर पार होना पड़ेगा, अगर राजनीति में वो अपने को स्थापित करना चाहते हैं। सर, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा, ये कहते हैं लोग कि ये कुछ भी फिक्स नहीं है। बीजेपी का जो ये बयान है वो भी इसी की तस्दीक करता है। मतलब ये है कि एक तरफ बीजेपी लालू यादव और उनकी पूरी राजनीति को ये कहकर खारिज करती रही है हमेशा कि वो वंशवाद को बढ़ावा देते हैं,
और उनकी पार्टी में लालू यादव के परिवार के इतर अलग किसी और को कोई तरजीह नहीं मिलती। ये आरोप हमेशा से जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये आरोप लगाती रही हैं। लेकिन इस वक्त जब उनको लालू यादव के बड़े बेटे को एक किस्म से भड़काना है, तो वो वही सारे आदर्श जो एक राजशाही पद्धति में होते हैं, या वो सनातनी धर्म की बात करके इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चूंकि घर का बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव है तो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। और सवाल ये है कि राजगद्दी तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसे चुनेगी वो राजा बनेगा ही। ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी जानबूझकर उल जरूर बातें करके जो आरजेडी के अंदर जो भी मतभेद है उसका फायदा उठाना चाहती है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा सुरजीत की, देखिए पिछले चुनाव में तेजस्वी के अकेले दम पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा। इवन की राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, उनके चेहरे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और इसके बावजूद पार्टी नंबर 1 पार्टी बनके उभरी। और ये बात जो है बीजेपी को कभी भी गले से नीचे नहीं दी। तो वो लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे लालू यादव के परिवार में उठापटक हो, झगड़े हो और तोड़फोड़ हो जाए, और इस तरह से पार्टी का बंटवारा हो। और जो उनके लिए चुनौती है, तेजस्वी यादव के तौर पे जो वो चुनौती देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव सब में, और आगे भी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें, उससे उनको थोड़ी राहत मिले। सर, बीजेपी की जब आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी को लेकर हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि अगर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी आरजेडी बनी, वहीं बीजेपी जो है वो सेकंड नंबर की पार्टी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उसने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार को तो सिर्फ चूंकि अमित शाह ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया था कि बीजेपी जो है वो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगी, तो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही बीजेपी जो है वो लड़ रही थी। और इतनी मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं एक कसक तो थी कि इतनी मेहनत के बाद भी वो पहले नंबर की पार्टी नहीं बन पाई, दूसरे नंबर की पार्टी से उसे संतोष करना पड़ा। और अब जब इस तरह की आरजेडी में इस तरह की बात चल रही है, देखिए राजनीतिक बातें तो हर जगह चलती हैं और परिवारवाद वो हर पार्टी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखा जाता है, लेकिन जो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं परिवारवाद है। आरजेडी की ये जो छोटी सी जो मतभेद की जो खबरें जो बीच में आई और जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव जो बयानबाजी कर रहे थे, इस पर जब बीजेपी की तरफ से ये जो चुटकी लेने का जो प्रयास है, इसे कैसे देखा जाएगा? चुटकी की बात जानने का आपने ठीक बहुत अच्छी बात कही कि हर पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भी हाल ही में जो मदन सहनी हैं, वो जेडीयू की कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बिहार राज्य में जो भी मंत्रालय है उसमें अफसरशाही हावी है, और इसके बिना पे वो इतने नाराज थे कि उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली थी। और इस पर सरकार का पक्ष रखने के लिए जीवेश मिश्रा, जिनका भी जिक्र हो रहा है, वही सामने आए थे। जीवेश मिश्रा ने कहा था कि मंत्री को अफसरों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए, और इस बात पर मदन सहनी जो है वो बहुत बिगड़ गए थे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये जो सेटिंग का काम है, एक किस्म से मिडिल मैन कहा था उनको, और आप हिंदी में जानते हैं मिडिल मैन का मतलब क्या होता है, और ये तक कह दिया था जीवेश मिश्रा को। तो ये सारी बातें, जब भी एक बड़ा परिवार होता है और बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है, तो थोड़ा उठापटक चलता रहता है। सर, लेकिन एक बात तो ये भी माननी पड़ेगी कि जहां पिछले चुनावों में या इससे पहले भी कई बार बीजेपी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पूरी तरह से नकारती रही है, सिर्फ उसके टारगेट पे तेजस्वी यादव ही रहते थे। लेकिन अब जब वो तेज प्रताप यादव को इस तरह से ऑफर दे रही है, तो कहीं ना कहीं क्या तेज प्रताप यादव के अस्तित्व को क्या एक्सेप्ट कर रही है बीजेपी? इसको कैसे देखेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली बात तो ये है कि बीजेपी या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो हमेशा से लालू यादव के जेल में जाने के बाद एक किस्म से आरजेडी का अंत समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी पार्टी धीरे धीरे बिखर जाएगी। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा 2020 के चुनाव से पहले बिल्कुल आम थी कि अब जो है आरजेडी वो खत्म हो जाएगी, और जो लालू के दोनों बेटे हैं वो पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे, जो राजनीतिक विरासत है उसको संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये साबित किया कि वो उनमें दमखम है और वो इस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। अब रहा सवाल तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव की जो पर्सनैलिटी है वो अक्सर जो है ऑन एंड ऑफ
पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करते हैं। कभी वो धार्मिक कामकाज में लिप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर वो बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, कभी वो वृंदावन चले जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनका जो स्वभाव है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप ये नहीं उम्मीद लगा सकते कि अगले पल वो क्या करने वाला है। और शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव को लोग जो है उकसाने में उनको मदद मिलती है। उनको मालूम है कि इनको आसानी से उकसाया जा सकता है। और तेजस्वी यादव के साथ ये बातें नहीं है। तेजस्वी यादव बेहद ही ठहरे हुए और गंभीर राजनेता के तौर पे उभर रहे हैं। आप कभी भी उनके बयानों को देखिए तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही सोच समझकर बयान देते हैं। इवन कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो पहले उनकी निंदक हुआ करते थे, बाद में वो उनकी इस बात की बहुत फैन हुए। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई लालू यादव हंसोड़ अंदाज से लोगों का जवाब देते थे, सवालों का जवाब देते थे। लेकिन जो उनके निंदक हैं, तेजस्वी यादव के जो निंदक हैं, उन्होंने भी ये माना है कि कई मामलों में वो लालू यादव से भी आगे निकल गए इस मामले में कि लालू यादव हर बात को हंसी मजाक में टाल देते थे या फिर हंसोड़ अंदाज में वो जवाब देते थे। लेकिन तेजस्वी यादव का जो अंदाज है वो बहुत ही गंभीर होता है। वो 90 तुले शब्दों में जवाब देते हैं और कभी भी आप उनकी बातों से ये नहीं लगेगा कि वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ही बिहेव्स लाइक अ वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन। और मेरे ख्याल है कि ये अच्छी बात है। नए ज़माने की जो राजनीति है उसमें पढ़े लिखे और समझदार लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो चीज़ों को गंभीरता से लें और अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं कि तेज प्रताप यादव को बरगलाना लोगों को आसान लगता है। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँगा कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि तेज प्रताप यादव भी जब ये बातें करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो लालू यादव के नाम की कसम खाते हैं। तो एक ऐसा नेता, लालू यादव का नाम इस देश में या पूरी दुनिया में इसलिए भी लिया जाता है कि वो अपने विचारों के को लेकर हमेशा अडिग रहे। वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुके, चाहे उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी की तरफ रुख नहीं किया। वो हमेशा से आरएसएस के विचारों के विरोधी रहे और उन्होंने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव लोग तोड़कर कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर बात ये उठती है सर, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला है। अब तेज प्रताप यादव की तरफ से देखते हैं कि इस पर बयान क्या आता है। लेकिन बीजेपी के लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल आपने जो बात बोली कि लालू यादव ने बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके, वो उन्होंने जेल जाना मंजूर किया लेकिन बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके। बीजेपी को ये बात शायद अभी तक उसने गांठ नहीं बांधी है, और अगर गांठ नहीं बांधी है तो ये बात उसे गांठ बांध देनी चाहिए कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं और अपने आप को इन दिनों वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेकंड लालू यादव के नाम से। तो जब लालू यादव ने बीजेपी के सामने कभी घुटने नहीं टेके तो कैसे तेज प्रताप यादव जो कि सेकंड लालू यादव हैं वो किस तरह से घुटने टेकेंगे? इस पे एक बात और याद आ गई सुजीत मुझे कि ये जो विचारधारा की बात है, लालू यादव हमेशा से आरएसएस की विचारधारा के विरोधी रहे हैं। और ये जो जीवेश मिश्रा हैं उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको याद दिला देता हूं कि उनकी अपनी खुद की क्या विचारधारा है। अभी हाल में वो हैं बिहार में श्रम संसाधन मंत्री। श्रम संसाधन मंत्री का असल जिम्मा होता है लोगों को रोजगार दिलाना। सरकार ने जो भी वादे किए 19 लाख रोजगार देने के, उस पर अभी तक क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं मालूम। उसके उलट जीवेश मिश्रा ने हाजीपुर में एक सभा थी, उसमें ये कहा कि रोजगार और बेरोजगार जैसा कोई शब्द सनातनी धर्म में नहीं है। और जो लोग हैं उनके हिसाब से जो भारतीय सभ्यता है उसमें बच्चों के जन्म से पहले ही माँ के पेट में ही उसका रोजगार तय हो जाता है। सीधे सीधे उनका इशारा इस बात को लेकर है कि जो जाति प्रथा में हायरार्की बनी हुई है कि ब्राह्मणों को पढ़ाना चाहिए, वैश्य को बिजनेस करना चाहिए, क्षत्रिय को देश की रक्षा करनी चाहिए और जो शूद्र हैं उनको सेवा करनी चाहिए। तो उनके हिसाब से ये जो बिहारी लोग हैं उनको ये जो बिहारी लोग हैं उनके लिए रोजगार उनकी माँ के पेट में ही तय हो जाता है। तो ऐसे इंसान जब प्रदेश के श्रम संसाधन मंत्री बनेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रोजगार की क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ऐसे इंसान का ये एक्सपेक्ट करना कि लालू यादव या लालू यादव की विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग उनके तरफ आ जाएंगे, ये थोड़ी हैरत भरी बात है।
बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि जीवेश मिश्रा ने जो बयान दिया है इस पर तेज प्रताप यादव कैसा रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ही जीवेश मिश्रा को सही जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने इस विषय पर आपसे बात की और आपने अपनी जो बातें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, जो हमारा जो मुद्दा था। तो इस विषय पर हम आज जुड़े हमारे एडिटर इन चीफ तेज नारायण सर के साथ और इन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। देखना होगा कि तेज प्रताप यादव को बीजेपी की तरफ से ये जो ऑफर मिला है, इस ऑफर को तेज प्रताप यादव एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।